मिलित जातिसंघर साधारण परिषदर 75तम अधिवेशन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यसूची अनुसार आज प्रथम वक्ता भाव में अभिभाषण रखिए प्रधानमंत्री आज भाषण में मुख्यतः आतंकवाद प्रसंग उठाइबे। याछड़ा महामारी कोरोनार मुकाबिला और विश्व जलवायु परिवर्तन प्रसंग में मतामत रखिए। मिलित जातिसंघर साधारण परिषदर 75तम अधिवेशन को आज संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कार्यसूची अनुसार आज प्रथम वक्ता भाव में अभिभाषण रखिए प्रधानमंत्री आज भाषण में मुख्यतः आतंकवाद प्रसंग उठाइबे। याछड़ा महामारी कोरोनार मुकाबिला और विश्व जलवायु परिवर्तन प्रसंग में मत रखिए प्रधानमंत्री। जदि आम देखा बर्तमान महामारी कोरोना कथा बा मुकाबिला कथा ताहले भारत वर्ष केउठी ना केउठी निश्चय आगरे रही। मृत्यु हार कथा जदि आम देखा बा सुस्थ हवा संख्या जदि देखा ताहले आम कहिपारिबा एक सुपरिचालना बा सुव्यवस्था द्वारा जो भली भाव में परिचालित होउची मुकाबिला करा जाउची तार सुफल आम भारतीय माने पाउचे कहले अत्युक्ति हेबो नाही। गोटे पटे जीवन और जीविका मध्य किभली समन्वय रक्षा करा जिवो सेने केंद्र सरकार सर्वदा चिंतित एवं ताकू आधार करी विभिन्न पैकेज मध्य घोषणा करा जायछि। एवं आमे देखुचे कि धीरे धीरे भारत वर्ष दीर्घ किछि मास धरी जो भली स्थिति रे थिला सेथरु धीरे धीरे मुकुलिबा भली मने होउछि। एवं अन्यपटे लगातार भाव में वैक्सीन रो ट्रायल बा टेस्टिंग ट्रायल सब चलीछि एवं आशा करा जाउछि कि मनुष्य सभ्यता पई कोरोना वैक्सीन निश्चय आशीर्वाद साजिबो। ए सब भितरे मुकाबिला ए संपर्क रे मध्य आज प्रधानमंत्री जेतेबेले यूएनजीए रे निजर अभिभाषण रखिबे। महामारी कोरोनार किभली मुकाबिला करा जिबा आवश्यकता रही किभली मुकाबिला करा जाउछि एवं उपलब्धि कौन रही से संपर्क में निजर मतामत रखिए। अन्यपटे आतंकवाद मध्य विश्व पई सबुठारु बड़ प्रसंग बा चिंताजनक प्रसंग होई रही आसिछि। भारत भली अनेक राष्ट्र जे कि आतंकवाद एवं आतंकवादी विरोध में जुझी आसुचंती बा लड़ी आसुचंती एवं सदा सर्वदा एथिपाई पाकिस्तान को दायी मध्य करा जाउछि, किंतु पाकिस्तान ए सबुरु विरत हेउ नाही। 130 करोड़ से ज्यादा लोगों की तरफ से प्रत्येक सदस्य देश को बहुत बहुत बधाई देता हूं। भारत को इस बात का बहुत गर्व है कि वो संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक देशों में से एक है। आज के इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं आप सभी के सामने भारत के 130 करोड़ लोगों की भावनाएं इस वैश्विक मंच पर साझा करने आया हूं। अध्यक्ष महोदय, 1945 की दुनिया निश्चित तौर पर आज से बहुत अलग थी। पूरा वैश्विक माहौल, साधन, संसाधन, समस्याएं, समाधान सब कुछ भिन्न थे। ऐसे में विश्व कल्याण की भावना के साथ जिस संस्था का गठन हुआ, जिस स्वरूप में गठन हुआ, वो भी उस समय के हिसाब से ही था। आज हम एक बिल्कुल अलग दौर में हैं। 21वीं सदी में हमारे वर्तमान की, हमारे भविष्य की आवश्यकताएं और चुनौतियां अब कुछ और है। इसलिए आज पूरे विश्व समुदाय के सामने एक बहुत बड़ा सवाल है कि जिस संस्था का गठन तब की परिस्थितियों में हुआ था, उसका स्वरूप क्या आज भी प्रासंगिक है? सदी बदल जाए और हम न बदलें तो बदलाव लाने की ताकत भी कमजोर हो जाती है। अगर हम बीते 75 वर्षों में संयुक्त राष्ट्र की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें तो अनेक उपलब्धियां दिखाई देती हैं, लेकिन इसके साथ ही अनेक ऐसे उदाहरण भी हैं जो
संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीर आत्ममंथन की आवश्यकता खड़ी करते हैं। ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकार नहीं सकते कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध भी हुए। कितने ही आतंकी हमलों ने पूरी दुनिया को थर्रा कर रख दिया। खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों में, इन हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान ही थे। वो लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था, वो दुनिया छोड़कर चले गए। कितने ही लोगों को अपने जीवन भर की पूंजी गंवानी पड़ी, अपने सपनों का घर छोड़ना पड़ा। उस समय और आज भी संयुक्त राष्ट्र के प्रयास क्या पर्याप्त थे? पिछले 8-9 महीने से पूरा विश्व कोरोना वैश्विक महामारी से संघर्ष कर रहा है। इस वैश्विक महामारी से निपटने के प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र कहां है? एक प्रभावशाली रिस्पांस कहां है? अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र की प्रतिक्रियाओं में बदलाव, व्यवस्थाओं में बदलाव, स्वरूप में बदलाव आज समय की मांग है। संयुक्त राष्ट्र का भारत में जो सम्मान है, भारत के 130 करोड़ से ज्यादा लोगों का इस वैश्विक संस्था पर जो अटूट विश्वास है, वो आपको बहुत कम देशों में मिलेगा। लेकिन ये भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आज भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या ये प्रोसेस कभी एक लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा? आखिर कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा? एक ऐसा देश जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, एक ऐसा देश जहां विश्व की 18% से ज्यादा जनसंख्या रहती है, एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, सैकड़ों बोलियां हैं, अनेकों पंथ हैं, अनेकों विचारधारा हैं, जिस देश ने सैकड़ों वर्षों तक वैश्विक अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने और सैकड़ों वर्षों की गुलामी दोनों को जिया है। अध्यक्ष महोदय, जब हम मजबूत थे तो दुनिया को कभी सताया नहीं। जब हम मजबूर थे तो दुनिया पर कभी बोझ नहीं बने। अध्यक्ष महोदय, जिस देश में हो रहे परिवर्तनों का प्रभाव दुनिया के बहुत बड़े हिस्से पर पड़ता है, उस देश को आखिर कब
तक इंतजार करना पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, संयुक्त राष्ट्र जिन आदर्शों के साथ स्थापित हुआ था और भारत की मूल दार्शनिक सोच बहुत मिलती जुलती है, अलग नहीं है। संयुक्त राष्ट्र के इसी हॉल में ये शब्द अनेकों बार गूंजा है, वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। यह हमारी संस्कृति, संस्कार और सोच का हिस्सा है। संयुक्त राष्ट्र में भी भारत ने हमेशा विश्व कल्याण को ही प्राथमिकता दी है। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना के लिए लगभग 50 पीस कीपिंग मिशंस में अपने जांबाज सैनिक भेजे। भारत वो देश है जिसने शांति की स्थापना में सबसे ज्यादा अपने वीर सैनिकों को खोया है। आज प्रत्येक भारतवासी संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र में अपनी व्यापक भूमिका भी देख रहा है। अध्यक्ष महोदय, 2 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस और 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, इनकी पहल भारत ने ही की थी। कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये भारत के ही प्रयास है। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, न कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेरित रही है। भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी से लेकर एक्ट ईस्ट पॉलिसी तक, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसकी सोच, या फिर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के प्रति हमारे विचार, सभी में इस दर्शन की झलक दिखाई देती है। भारत की पार्टनरशिप का मार्गदर्शन भी यही सिद्धांत तय करता है। भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मा इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी हैं। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी।
हम भारत में और अपने पड़ोस में फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वैक्सीन की डिलीवरी के लिए कोल्ड चेन और स्टोरेज जैसी क्षमता बढ़ाने में भी भारत सभी की मदद करेगा। अध्यक्ष महोदय, अगले वर्ष जनवरी से भारत सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भी अपना दायित्व निभाएगा। दुनिया के अनेक देशों ने भारत पर जो विश्वास जताया है, मैं उसके लिए सभी साथी देशों का आभार प्रकट करता हूं। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र होने की प्रतिष्ठा और इसके अनुभव को हम विश्व हित के लिए उपयोग करेंगे। हमारा मार्ग जन कल्याण से जग कल्याण का है। भारत की आवाज हमेशा शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए उठेगी। भारत की आवाज मानवता, मानव जाति और मानवीय मूल्यों के दुश्मन आतंकवाद, अवैध हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उठेगी। भारत की सांस्कृतिक धरोहर, संस्कार, हजारों वर्षों के अनुभव हमेशा विकासशील देशों को ताकत देंगे। भारत के अनुभव, भारत की उतार चढ़ाव से भरी विकास यात्रा विश्व कल्याण के मार्ग को मजबूत करेगी। अध्यक्ष महोदय, बीते कुछ वर्षों में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म इस मंत्र के साथ भारत ने करोड़ों भारतीयों के जीवन में बड़े बदलाव लाने का काम किया है। यह अनुभव विश्व के बहुत से देशों के लिए उतने ही उपयोगी हैं जितने हमारे लिए। सिर्फ 4-5 साल में 400 मिलियन से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। सिर्फ 4-5 साल में 600 मिलियन लोगों को ओपन डेफिकेशन से मुक्त करना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। सिर्फ 2-3 साल में 500 मिलियन से ज्यादा लोगों को मुफ्त इलाज की सुविधा से जोड़ना आसान नहीं था, लेकिन भारत ने ये करके दिखाया। आज भारत डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों में है। आज भारत अपने करोड़ों नागरिकों को डिजिटल एक्सेस देकर एम्पावरमेंट और ट्रांसपेरेंसी सुनिश्चित कर रहा है। आज भारत वर्ष 2025 तक अपने प्रत्येक नागरिक को टीबी से मुक्त करने के लिए बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। आज भारत अपने गांवों के 150 मिलियन घरों में पाइप से पीने का पानी पहुंचाने का अभियान चला रहा है। कुछ दिन पहले ही भारत ने अपने 6 लाख गांवों को
ब्रॉडबैंड ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्ट करने की बहुत बड़ी योजना की शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय, पैंडेमिक के बाद बनी परिस्थितियों के बाद हम आत्मनिर्भर भारत के विजन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान ग्लोबल इकोनॉमी के लिए भी एक फोर्स मल्टीप्लायर होगा। भारत में आज ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि सभी योजनाओं का लाभ बिना किसी भेदभाव प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे। विमेन एंटरप्राइज और लीडरशिप को प्रमोट करने के लिए भारत में बड़े स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। आज दुनिया की सबसे बड़ी माइक्रो फाइनेंसिंग स्कीम्स का सबसे ज्यादा लाभ भारत की महिलाएं ही उठा रही हैं। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां महिलाओं को 26 वीक्स की पेड मैटरनिटी लीव दी जा रही है। भारत में ट्रांसजेंडर्स के अधिकारों को सुरक्षा देने के लिए भी कानूनी सुधार दिए गए हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत विश्व से सीखते हुए, विश्व को अपने अनुभव बांटते हुए आगे बढ़ना चाहता है। मुझे विश्वास है कि अपने 75वें वर्ष में संयुक्त राष्ट्र और सदस्य सभी देश इस महान संस्था की प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और प्रतिबद्ध होकर काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में संतुलन और संयुक्त राष्ट्र का सशक्तिकरण विश्व कल्याण के लिए उतना ही अनिवार्य है। आइए संयुक्त राष्ट्र के 75वें वर्ष पर हम सब मिलकर अपने आप को विश्व कल्याण के लिए एक बार फिर समर्पित करने का प्रण लें। धन्यवाद। तो मार्क, ये लगभग 22 आपण शुणुले यूएनजीए रे 75तम अधिवेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण से विश्ववासी को आह्वान देइछंती एवं समस्ते मानव जातिर कल्याण तथा विश्व समुदाय उन्नति पाई काम करने पाई आह्वान देइछंती एवं एही क्रम में से भारतर उपलब्धि उपर मध्य वर्णना करिछंती। शांति सुरक्षा एवं समृद्धि होउछि भारतर भित्तिभूमि बा आत्मा एवं सर्वदा शांति सुरक्षा एवं समृद्धि पाई भारतवर्ष काम करि आसिछि। मानवता मानवीय मूल्यबोधर कथा मध्य उठाइछंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। से भली एक बहुत बड़ कथा कहिछंती कि अनेक अनुभव रहिछि भारत पाखरे, किभली उत्थान पथान अनेक सबु देखि भारत बा भारतवर्ष आज छिड़ा होइछि। से दृष्टिकोण भारतर अनुभव बा अनुभूति जहाँ रही निश्चय विश्व कल्याण पाई बा परवर्ती समय विश्वर प्रगति रे मध्य यह साहाय्य होई करि पारिबो। सेहि भली प्रधानमंत्री देशर उपलब्धि विषय में कहते लोकों को किभली भाव में बैंक सुविधा जोगाई दिया जाइछि, सेहि भली एते संख्यक लोकों को मागणारे चिकित्सा सुविधा जोगाई दिया जाइछि। सेहि भली डिजिटल रे मध्य गोटे प्रकार भारत बहुत आगो को आसी कहले अत्युक्ति हेब नाही। डिजिटल ट्रांजेक्शन रे मध्य भारत अन्य राष्ट्र मानक ठारू आगुआ रही, जहाँ भारत वर्ष पई एक बड़ उपलब्धि कहले अत्युक्ति हेब नाही। एवं सारा विश्व तथा भारत वर्ष जो भली आतंकवाद उपरे लड़ुची बा आतंकवाद विरुद्ध रे लड़ुचंती सेही लड़ाई आगक मध्य जारी रहिबो एवं आतंकवाद उपरे मानवीय सभ्यता मानव समाज निश्चय भारी पड़िबो एवं आतंकवाद ठू आगकू नै निश्चय मानव सभ्यता आगकू बढ़िबो। एही भली किछि दाबी करिसंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपण शुणुथिले यूएनजीए सम्मिलनी तथा 75तम वर्ष पूर्ति अवसर में जो अधिवेशन चली सेठारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज निजर अभिभाषण रखिछंती। वर्चुअल अधिवेशन में प्रथम वक्ता भाव में आज अभिभाषण रखिछंती प्रधानमंत्री मोदी।
मोदी रिफर्म परफर्म एवं ट्रांसफॉर्मम होछि भारतर मंत्र। भारत जातिसंघर प्रतिष्ठाता देशगुड़िक मध्यरु गोटिए एक कथा मध्य କହିଛନ୍ତି मोदी। महामारी विरोध में सारा विश्व में लड़ाई जारी रही एथिरे जातिसंघर भूमिका मध्य रही एवं देखुचे कि विभिन्न राष्ट्र मध्य एहाकु मुकाबिला करिबारे लागिछन्ति एवं भारत मध्य सफलतार सहित एहार मुकाबिला करि आसुछि। आपण सुनुथिले यूएनजीए सम्मेलन रु बा 75तम अधिवेशन रे प्रधानमंत्री मोदी निजर अभिभाषण रखुथिले। ए संपर्क में अधिक आलोचना करबा आम सहित जोड़ुछंती डॉक्टर प्रशांत साहू वैदेशिक व्यापार विशेषज्ञ। डॉक्टर साहू आपनको स्वागत करुछि। प्रधानमंत्री अभिभाषण बा भारत वर्ष पई केते उपलब्धि एवं प्रकृत में भारतर उपलब्धि कौन विश्व समुदाय रे एवं भारतर अनुभूति कौन से कथा मध्य वर्णना करिसंती प्रधानमंत्री। हाँ देखो प्रथम कथा है जे माननीय प्रधानमंत्री जो भाषण एबे आसिला तीनटा कथा स्पष्ट भाव में मेसेज देइछंती प्रधानमंत्री सारा विश्ववासी। प्रथम मेसेज है जे जो 75 इयर्स ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ यूनाइटेड नेशन आज दिन में सारा पृथ्वीवासी आखि आगे यूनाइटेड नेशंस रो कौन प्राथमिकता वर्तमान अच्छी कौन रिलेवेंसी अच्छी आउ सेकंड है जे याकू आहुरी प्राथमिक करबा पई यूनाइटेड नेशंस लेकी जो एक्सपेक्टेशन सारा विश्ववासी अच्छी एवं ताकू लेकी यूनाइटेड नेशन जो रोल प्ले करूची सारा विश्व रे तादरे केमती रिफॉर्म आना जाई परिवो एटा सेकंड मेसेज थिला। और थर्ड मेसेज हैला जे सारा भारत पई जो पदक्षेप सब उठा है भारतवासी सेटा जो भारतर जनमानस जो जीवन क्वालिटी रे जो परिवर्तन सेटा केमती सारा विश्व पाई गोटे लेसन बा गोटे आसेट हबो से विषय प्रधानमंत्री बिल्कुल अपन जहाँ कहले मोटामोटी भाव में विश्व समुदाय को यही वार्ता देवा चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र